यूजुअली प्रीलिम्स का जो पेपर आता है वो बहुत ट्रिकी आता है, ठीक है। बहुत ट्रिकी टाइप का आता है जिसके अंदर से समथिंग 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट पता होते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है गैस वर्क करना पड़ता है। बट अभी आपने बोला कि गैस वर्क करना करिए नहीं, बिल्कुल मत करिए। तो सर फिर तो अगर 30-40 क्वेश्चन ही हम अटेम्प्ट तो फिर मत बैठिए। मैंने बताया ना, जब प्रीलिम में बैठे उससे पहले पुराने सालों के पेपर कर लीजिए। 60-70% नहीं करते तो बिल्कुल मत बैठिए। तो सर फिर उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स आते हैं उनको कहाँ से कवर करें? जैसे ये अभी करा रहे हैं आपको। जैसे अभी सर क्वेश्चन आया था 2025 के प्रीलिम्स में कि इनमें से किन चीजों में प्लास्टिक मिलता है। इसके अंदर था एक टायर, एक सिगरेट बट और एक और कोई ऑप्शन था। बट वो हमें कहीं ना तो किसी बुक्स में मिलता है ना कहीं, तो उस चीज को ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक चीज समझिए कि यहाँ हर सब्जेक्ट के बच्चे बैठे हैं, इसलिए आपने देखा कि 100% तो किसी के आते नहीं आते ना। कभी आए यूपीएससी 100%? कितने परसेंट आते हैं? 60 से 70%। इसका मतलब हो गया कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, यदि आपके बैकग्राउंड नहीं तो आप उत्तर नहीं कर सकते, तो आप छोड़ेंगे उनको। तो मैंने आपसे कहा नहीं कि आप 100% उत्तर करें। आप क्यों करने जा रहे हैं उसको उत्तर? जो बच्चा थोड़ा बहुत भी साइंस जानता होगा उसका आंसर करेगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि 100% आते नहीं। वो इसलिए नहीं आते हैं कि ग्रेजुएशन के विषय विज्ञान है, जीव विज्ञान है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज में लैंग्वेज है, अलग अलग विषय है। संस्कृत का विद्यार्थी कैसे आंसर करेगा यदि वो नहीं समझ सकता? विज्ञान के विषय नहीं कर सकता भाई जैसा पर वो तैयारी करेगा। उसने स्कूल में तो पढ़ा है ना, उनका स्तर स्कूल ही है। आप भूल जाते हैं कि स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ाया गया था आपको, वो भूल जाते हैं। तो स्कूल में मेहनत की नहीं की थी ना। स्कूल की कितनी चीजें याद है आपको? एक इसका तरीका और बता देता हूँ। आपके कोई भी जो अच्छा व्यक्ति होता है, जब से उसकी याददाश्त है और आज तक, वो उनको बिल्कुल चित्रपट की तरह देख सकता है। मैंने स्कूल में उस दिन क्या किया होगा ये उसको याद रहता है। एक बड़ा गुण है लोगों में कि इफ यू कांट लिव योर लाइफ एंड रिकॉल व्हाट यू डिड, यू कैन नॉट गेन। अब उससे पूछेंगे, मैं उस दिन से बता सकता हूँ जब मैं पहली बार स्कूल गया था। मैं कोशिश करता हूँ बार बार याद करने की, उसको बिल्कुल चित्रपट की तरह मेरे सामने रहता है। तो स्कूल में इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं करनी है। इसलिए आजकल जो ज़्यादातर कोचिंग में लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की 6 से लेके 12 तक की किताबें कर लोगे तो प्रीलिम हो जाएगा। ये पढ़ाते हैं और तुम्हें पढ़ा नहीं रहे ना। तो आपको लगता है कि 100% करेंगे आप? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप। यदि आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप इंजीनियरिंग का आंसर नहीं कर सकते। कॉमन आंसर कर सकते हो कि भाई चंद्रयान गया, उसमें क्या था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब चंद्रयान गया था तो न्यूज़पेपर में और मैगजीनों में ढेरों इन्फॉर्मेशन आई थी। जो प्लास्टिक का जो प्रश्न आप कर रहे हैं, ये उसी साल ढेरों चर्चा थी अखबारों में। और G20 में आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री ने फोकस किया था इस बात पे। तो इसमें गूढ़ नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपने अखबार पढ़ा नहीं, आपने मैगजीन पढ़ी नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि प्रीलिम का पेपर सिर्फ क्या आपसे आपके आसपास हो रहा है उस पर आधारित है। यही बात एक्चुअली यही बात बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ने लग जाते हैं, सो एडवांस, उसका कोई फायदा नहीं होता है आपको। एक्चुअल में जो सर ने कहा कि जो आपके आसपास है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैंने देखा है बहुत बच्चे इतने मोटे मोटे एक सब पढ़ रहे हैं, उसको रट रहे हैं, कुछ आने वाला नहीं है उसमें से एग्जाम में। ऐसा पर्यावरण दिवस पे यदि आपने अखबार पढ़ा होता, कब होता पर्यावरण दिवस? जून को ना। किसी ने अखबार पढ़ा उन दिनों का? नहीं पढ़ा। उससे 3 दिन पहले उसके
5 दिन बाद पर्यावरण के बारे में जो कुछ लिखा गया वो किसी भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए पर्याप्त है। यही बात। पर आप पढ़ते नहीं हो उसमें पहले क्या हुआ, पुराना डेटा, पुरानी थीसिस, पुरानी पॉलिसी, सब पे जिक्र होता है। फ्यूचर पे भी भारत सरकार ने क्यों कहा कि 2070 में ही हम नेट जीरो होंगे, आपने सुना होगा ये। कितने लोग नेट जीरो पर आंसर करेंगे, आपको समझ नहीं आता ना नेट जीरो का क्या मतलब है। बट क्योंकि इतनी चर्चा हो चुकी है कि हर राजनेता आजकल नेट जीरो की बात करने लगता है, तो आना चाहिए, कॉमन सेंस है, ये फर्क है।